जब मैंने अपनी परछाई को अपनी ओर मुड़ते देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसकी आंखें खुली थीं, जबकि मेरी पलकें एक पल के लिए भी नहीं झपकी थीं। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ से गुजर गई। यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी। आरुष 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट में रहता था। उसकी दुनिया शांत और व्यवस्थित थी। सुबह दफ्तर, शाम को किताबें, रात को बालकनी में शहर की रोशनी देखना। वह अकेला था और उसे यह अकेलापन पसंद था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे अपने कमरे के कोने में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसे घूर रही हो। वह अक्सर अपने कमरे के पुराने लकड़ी के फ्रेम वाले आईने में देर तक अपनी परछाई को देखता, मानो कुछ खोज रहा हो या शायद कुछ छिप रहा हो। एक रात जब आरुष अपने पुराने आईने के सामने खड़ा था तो उसे लगा कि उसकी परछाई कुछ देर के लिए उससे अलग हो गई। परछाई ने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, एक ऐसी चमक जो उसकी अपनी नहीं थी। उसमें एक भयावह गहराई थी। अगली ही पल परछाई ने एक डरावनी, बेजान मुस्कान दी, जिसके होंठ बिना किसी आवाज के खुले और उसकी उंगलियां आईने की ठंडी सतह पर खरोंचने लगीं, जैसे वह अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। आरुष ने अपनी आंखें मलीं, सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, कि थकान का असर है, लेकिन जब उसने फिर देखा तो परछाई की मुस्कान और गहरी हो गई थी। कमरे का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया और हवा में एक पुरानी मिट्टी और सीलन जैसी गंध फैल गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, दिल छाती में हथौड़े की तरह बज रहा था। यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी, कुछ भयानक, अकल्पनीय हो रहा था। आरुष ने कई रातें बिना सोए बिताईं। उसने आईने को एक मोटी चादर से ढक दिया, लेकिन उस परछाई का साया उसके दिमाग से नहीं हट रहा था। हर रात ढके हुए आईने से धीमी खरोंच की आवाजें आती, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी उसे फुसफुसाहट सुनाई देती, इतनी धीमी कि वह समझ नहीं पाता, पर इतनी स्पष्ट कि उसकी नींद उड़ा दे। उसने इंटरनेट पर पुराने अपार्टमेंट्स और रहस्यमय घटनाओं के बारे में खोजना शुरू किया। उसे पता चला कि उसके अपार्टमेंट वाली इमारत लगभग 100 साल पुरानी थी और कभी एक बड़ी हवेली हुआ करती थी। स्थानीय किंवदंतियों में एक चुड़ैल की कहानी थी जिसे दर्पण मोहिनी कहा जाता था, जो आईने में कैद होकर आत्माओं को फंसाती थी। कहते थे कि वह सुंदर रूप धारण करती थी ताकि लोग उसके करीब आएं और फिर उन्हें अपनी परछाई में खींच लेती थी। एक सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि आईने पर कपड़ा हट गया था और उसकी सतह पर लाल रंग के निशान थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो, लेकिन कोई अक्षर स्पष्ट नहीं था। उसे लगा कि वह पागल हो रहा है, कि नींद की कमी उसे भ्रमित कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि यह वास्तविक था। डर और एक अजीब सी, खतरनाक जिज्ञासा ने उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह बार बार आईने की ओर खिंचा चला जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मजबूर कर रही हो। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी, आरुष ने तय किया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद अपने हाथों से कपड़ा हटाया। उसकी परछाई तुरंत दिखाई दी, लेकिन इस बार वह आरुष की नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, जिनमें क्रोध और भूख साफ झलक रही थी। बाल बिखरे हुए थे और चेहरा कुम्हलाया हुआ, उस पर एक भयानक मुस्कान थी। यह दर्पण मोहिनी थी, उसकी असली, भयानक रूप में। आईने के भीतर से एक ठंडी हवा चली, इतनी तेज कि कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल खिड़की से आती बिजली की चमक ही पल भर के लिए रोशन करती। मोहिनी की परछाई ने अपना हाथ आईने की सतह पर रखा और आरुष को महसूस हुआ कि उसका अपना हाथ भी आईने की तरफ खींचा जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। एक डरावनी, बुझी हुई, फिर भी शक्तिशाली आवाज आईने से गूंजी, "तू मेरा है, आरुष। तू मेरी दुनिया में आएगा।" आरुष को अपने पूरे शरीर में एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर खींचा जा रहा हो, उसका अस्तित्व बिखर रहा हो। उसने देखा कि मोहिनी की परछाई अब और स्पष्ट हो गई थी। उसकी आकृति आरुष से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखें शैतानी चमक रही थीं, उनमें एक क्रूर विजय थी। कमरे की सारी खिड़कियां तेजी से खुलने बंद होने लगीं, तेज हवा और बारिश अंदर आ रही थी। आरुष ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, अपने हाथ पैर हिलाए, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ था। मोहिनी ने एक भयानक, विकृत ठहाका लगाया, "तूने मुझे जगाया है, अब तू मेरा होगा। तेरी आत्मा मेरी होगी।" आखिरी पल में आरुष की नजर आईने के फ्रेम पर बने एक छोटे से,
प्राचीन प्रतीक पर पड़ी एक सुरक्षा मंत्र का निशान जो अब धुंधला पड़ चुका था, लगभग अदृश्य। उसे याद आया, उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि ऐसे प्रतीक बुरी शक्तियों को दूर रखते हैं। उसने अपनी बची हुई ऊर्जा से उस प्रतीक को छुआ, अपनी उंगलियां उस खुरदुरी सतह पर दौड़ाई। जैसे ही उसकी उंगली प्रतीक से मिली, एक तेज नीली रोशनी आईने से निकली, जिसने मोहिनी की परछाई को क्षण भर के लिए झटका दिया। वह खिंचाव कम हो गया। आरुष लड़खड़ा कर पीछे हटा, हाफता हुआ, उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मोहिनी की चीख आईने से गूंजी, इतनी तेज कि कमरे की सारी चीजें हिल गईं, एक गिलास गिरकर टूट गया, फिर वह धीरे धीरे धुंधली हो गई, जैसे एक भयानक सपना बिखर रहा हो। लेकिन उसने जाने से पहले एक आखिरी, डरावनी मुस्कान दी, एक वादा, एक चेतावनी। आईना अब सामान्य दिख रहा था, उसकी सतह चिकनी और शांत थी, लेकिन आरुष जानता था कि यह सिर्फ एक विराम था। वह सुरक्षित था, कम से कम अभी के लिए, लेकिन इस घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी और दिन में उसे हर पल एक अनजाना डर घेरे रहता था। हर बार जब वह किसी आईने के सामने खड़ा होता, तो उसे लगता कि उसकी परछाई उसे घूर रही है, एक डरावना रहस्य छुपाए हुए, किसी अगले हमले का इंतजार कर रही हो। क्या दर्पण मोहिनी चली गई थी? या वह बस अगले अवसर का इंतजार कर रही थी, उसकी आत्मा पर अपना दावा करने के लिए? आरुष अब कभी अकेला नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि आईने में कोई हमेशा उसे देख रहा है। और सबसे भयानक बात यह थी कि कभी कभी उसे लगता था कि आईने में दिखती उसकी अपनी परछाई पहले से कहीं अधिक शांत और रहस्यमयी दिखती है, जैसे किसी और की आंखें उसमें चमक रही हों, उसकी अपनी आत्मा की जगह ले रही हों।